मन शांत होता है, मन शांत होता है मल्हारगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। प्रवचन तो कुछ और करने बैठा था, कान में आके बोल दिया, नहीं महाराज जी आज मल्हारगढ़ पर फिर से एक बार आप लोग, तो बहुत सारे लोग आए। तो पहले दिन हमने आप लोगों को मल्हारगढ़ की, जहां मैं जाता हूं वहां की परिभाषा बनाता हूं। पहला प्रवचन मेरा वही होता है, मांगलिक प्रवचन। मल्हारगढ़ का मां बोल रहा है कि मन शांत होता है मल्हारगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। सच में बहुत सुंदर भगवान है यहाँ के। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं नहीं जानता मैं क्यों आया हूं, क्या पता कौन सी शक्ति मुझे यहाँ तक खींच के लाई। इतने स्थानों के निवेदन आवेदन थे, सबको एक तरफ रखते हुए यहाँ तक आया। और जब मैं आया तो मैं बड़ा उलझा हुआ था कि ऐसा क्या है यहाँ जो मैं यहाँ पर आ गया। पर सच में ये जो 7 दिन का मेरा जो अनुभव है वो इतना सुंदर अनुभव है, इतना अच्छा अनुभव है। मैं आपको क्या बताऊं कि इस स्थान में जो ऊर्जा मैंने पाई, इस स्थान में जो मैंने पावर पाई, इस स्थान में जो मैंने अंतरंग की निर्मलता पाई, वो बहुत कम मिल पाती है। यहाँ पर मुझे ध्यान लगाना नहीं पड़ा, यहाँ पर बैठकर मुझे ध्यान लगाना नहीं पड़ा कि मन तैयार करूं, नहीं, मैं सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठता था और घंटों कैसे निकल जाते थे पता नहीं चलता था कि क्या स्थिति बनती थी। शरीर का भान नहीं रहता था कि शरीर से ऊपर उठ गया हूं। जैसे कल दीदी बोले क्या हो गया था महाराज, आप बिल्कुल ऐसे हो गए थे एकदम बिल्कुल। तो क्या करूं, वहां बैठने के बाद मुझे खुद पता नहीं चलता है कि क्या स्थिति वहां परिस्थिति बन जाती है। और रात में भी निश्चित रूप से जब मैं बैठता हूँ ध्यान करने 10, 11, 12, 12:30, एक दिन तो आप बैठा था 12:30 तक, खूब आवाजें आने लगी। अब वो देवी देवता लोग थे, वो चाह रहे थे कि महाराज जी अब हमें मौका दो। तो साथ में जो बच्चे थे वो घबराने लगे उन आवाजों को सुनकर, और उनके मन में थोड़ा सा ऐसा लगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर वो एक बच्चा वो संभव हमारा बोले महाराज विनती है चलो, बहुत डर लग रहा है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, डर लग रहा है तो चलते हैं। हम इन लोगों को सबको विकल्प हो रहा है, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और बाकी बड़े बड़े लोग सब भग गए, कोई बचा नहीं, अकेला छोड़ गए। हमने कहा दोनों बच्चे डर रहे हैं, है ना, चलते हैं। तो निश्चित रूप से 12-1 बजे के बाद तो यहाँ पर भगवान की भक्ति के लिए ढोल धमाके आते हैं। ऐसा सुनते हैं आजू बाजू वाले लोग बोलते हैं कि इतने तेज तेज नगाड़े बजते हैं यहाँ रात्रि कालीन में, समझ में नहीं आता क्या है। कोई नहीं है। यहाँ पास में एक मंदिर है, बहुत बड़ा मठ है, जहाँ पर हिंदुओं का बहुत बड़ा गुरुकुल है। वो भी अभी आए थे कलेक्टर साहब के साथ उस दिन दर्शन करने, संस्कृत विद्यालय। उनके गुरु बताते हैं कि वो 3 बजे जब उठते थे, तो 3, 3:30, 4 बजे जब उठते थे, और 3 बजे जब उठते तो यहाँ की आवाजें वो सुनकर ऐसा लगता था कि क्या चल रहा है, जैसे सैकड़ों बाजे बज रहे हो, सैकड़ों वादन यहाँ पर हो रहा हो। तो निश्चित ये जिनालय सामान्य जिनालय नहीं है, ये प्रतिमाएं अतिशयकारी है। यहाँ आने के बाद आपको बताएं, बहुत बड़े हीलर अभी आए थे पूना से। वो स्पेशली कभी मैं मैसेज करता नहीं हूँ, पर मैं भी पूरे मन से आया था कि मुझे कोई कार्यक्रम नहीं करना है, मुझे सिर्फ ध्यान करना है। और कोई मुझसे पूछता था तो मैं ये कहता था 8 दिन कोई ना आए, ठीक है ना, मुझे मौन रहना है, मुझे यहाँ सिर्फ साधना करने आना। बहुत दिन हो गए, 52 गजा के बाद अपने आप में उतर नहीं पाया हूँ, एक के बाद एक कार्यक्रम में बहुत परेशान हो चुका हूँ कार्यक्रमों से। मैंने कहा 8-10 दिन में अपने आप में जाना चाहता हूँ। इसीलिए सब के लटरी वालों के, जामनेर वालों के, सबके निवेदन और आवेदन कैंसिल हो गए। और इतनी सी बात को लेकर मन खराब, थोड़ी सी बात को लेकर मन खराब हो गया था। जहाँ जाना था, जहाँ का आशीर्वाद था, थोड़ी सी बात बिगड़ गई तो फिर मन का आप जाना ही नहीं गए कार्यक्रम करने। आया था आशीर्वाद कहीं का, बहादुरपुर का, और थोड़ी सी बात में मन हमारा खराब हो गया। और जब मन अगर खराब हो जाता है तो वहीं हमने विचार कर लिया अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब किसी समाज को आशीर्वाद नहीं दूंगा, अब मैं कहीं भी जाऊंगा तो सीधे साधना के मूड से ही जाऊंगा, 8-10 दिन के लिए यही करूंगा और कुछ नहीं जाना है। तो जब यहाँ हो सकता है, मुझे ये लगा उस वक्त कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि लगता है कि यहाँ के भगवान को बुलाते इसलिए सब बहादुरपुर का कैंसिल हुआ। प्रभावना तो खूब करिए, कोई कमी नहीं है, गुरुदेव के आशीर्वाद से इतनी कृपा है उनकी, जहां चला जाता हूं वहां सब अपने आप सब एक हो जाता है, सब घुल मिल के अपने आप से इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन
आपको मैं बताऊं कि मैं पहली बार बोला था कोई ना आए, कोई ना आए, कोई ना आए। जैसे 52 गजा में मैंने बिल्कुल ऐसा लॉक कर रखा था कि कोई भी ना आए, सिर्फ मैं अपने आप बता जाऊँ। ऐसी स्थिति मैंने यहाँ, फिर भी नहीं, लोग नहीं मानते, छोड़ते नहीं। उसके बावजूद भी आए, बहुत सारे लोग आए, तो वो मुझे अच्छा रहा। बहादुरपुर में नहीं गया और यहाँ आया, असली अनुभूति मैंने ली, आत्म अनुभूति ली, आनंद की अनुभूति ली। कल मैंने भ्रूमध्य ध्यान किया था, बहुत ही हाई लेवल का ये ध्यान होता है। इस ध्यान को कल मैंने दोपहर में भी किया। मैं बिल्कुल नहीं उठना चाहता था, लेकिन सचिन भैया आके बार बार टच करते हैं और उठा के ले जाते हैं मेरे को। बोले महाराज चलो, यहाँ पर जो एक बहुत सुंदर सी आपको बताएं संयोजना तैयार हुई। आप लोग विचार करो, हमारे पूर्वजों ने कितनी अच्छी ऐसी एक ऐतिहासिक चीज बनाई, लेकिन आप लोगों का ध्यान नहीं गया वहां। जब परसों मुझे लेके गए वहां पर, तो मैंने उस स्थान को देखा। मैंने कहा आप समझ रहे हो क्या है ये पंचमेरु है। इतने प्राचीन पंचमेरु, इतने बड़े बड़े 12-12, 15-15 फीट के पंचमेरु आज पूर्वजों ने बना करके तुमने क्या स्थिति कर रखी यहाँ की। परसों का दिन मैंने पूरा उनको दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ना उनको कर्मचारी मिले, ना उनको नौकर मिला, ना कोई उनको करने वाला मिला। फिर कल सुबह मैंने ही कमर कसी, मैंने कहा मुझे ही मैदान में आना पड़ेगा। फिर हमने कल सुबह ही, हमारा एक हनुमान है आरोन में रहता है, मोनू भाई, उसने यहाँ तक कि यहाँ हमें बना रखा है। क्या टेटू बनता है ना, टेटू में उसने हमारा फोटो बना रखा है, ठीक है ना। वो हमारा हनुमान है, बस बहुत बड़ा ठेकेदार है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है। तो बस मैंने कहा भैया तू तेरी टीम लेके आ जा, काम है तेरा। जब जब भी मुझे लगता है मैं उसको याद कर लेता हूँ, वो पूरे अपने कर्मचारियों के साथ आ जाता है। और हमने कितने स्थानों में एक दिन में वेदी बना दी, एक दिन में पूरा मामला पूरा। हम सुबह अलग और शाम को बोलोगे तो वहां की पूरी काया वो पलट जाता, चाहे माता मोड़ा हो, चाहे और भी अन्य स्थान हो। उसको बुलाया कल, और पूरे बच्चे दोपहर में हम गए और पूरा वहां पर जितना भी था सब साफ सफाई करी और काम चालू हो गया। रात में पूरे गड्ढे बन गए और हमने कलेक्टर साहब को बोला, कलेक्टर साहब आप भी आ जाओ। आ गए, आज आ गए, सुबह आ गए, कलेक्टर साहब भी आ गए। तो कल एसडीएम साहब भी आए थे, उन्हें पूरा उसको देख लिया। अब वो जो स्थान है, आप मानना बहुत पावरफुल स्थान है, बहुत ऊर्जावान स्थान है। कल मैं दोपहर से लेकर शाम तक वहीं रहा, वहीं पर मैंने प्रतिक्रमण किया। बड़ा प्रशस्त स्थान है। उस स्थान को जिनालय का स्वरूप हमें देना है और वो व्यवस्थित रूप से अभी उस स्थान की बाउंड्री करा देंगे, व्यवस्थित करा देंगे। 4 मेरु हैं, एक मेरु गिर गया, एक मेरु गिर गया है, तो जीर्णोद्धार के स्वरूप में अपने को वो मेरु भी तैयार करना है, ताकि वो मेरु व्यवस्थित बन जाए। और फिर आप व्यवस्थित उसमें गेट वगैरह ताला लॉक हो जाए, तो उन छोटे छोटे भगवान भी आप लोग चाहेंगे, हाँ, कि हम लोग भगवान विराजमान करना चाहते हैं पंचमेरु में, तो आप लोगों की भावना होगी। तो उन पंचमेरु में अपन छोटे छोटे से भगवान भी पूरे पूरे विराजमान करा देंगे। कितने भगवान होते हैं पंचमेरु में, पता ही नहीं, पता है? पंचमेरु में 5 मेरु में 16 होते हैं, ठीक, बहुत अच्छी बात है। एक में कुल 20 है उसमें तो, लेकिन कुल मिलाकर 4 अलग अलग तारीख से एक दिशा में वह बने हुए हैं। उसको अपन बहुत व्यवस्थित कर आप लोग चाहेंगे कि हमारी ओर से भगवान प्रतिष्ठित हो, तो पिपरी तो पंचकिलाना खाई, पिपरी में वहां पर पंचकिलाना प्रतिष्ठित भगवान भी हो जाएंगे। और पाषाण के उन्हीं पाषाण के अपन वहां पर भगवान भी अपन बहुत अच्छे से व्यवस्थित वहां विराजमान कर देंगे। वो बहुत अच्छा प्रभावशाली स्थान है। और जिस स्थान पर वो थे, जहाँ पर गाय बैल गोबर आदि सब उससे बंध रहे थे, ऐसी परिस्थिति थी उस स्थान की। और जब मैंने पूछा तो उस परिवार ने यही बोला, हमारी बहुत दयनीय स्थिति है। मैंने कहा दयनीय स्थिति होगी, आप समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, इतने ऊर्जावान स्थान पर आप क्या किस प्रकार से उसका दुरुपयोग कर रहे हो, इस वजह से ये हो रहा है। तो वो उन लोगों ने भी स्वीकार किया और उस स्थान को पूरा खाली करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। तो अब आप लोग, आज मैं तो ये चाह रहा हूँ, ऐसे तो कोई कमी नहीं है, यहाँ तो बरसता है, यहाँ तो बरसता है, कल कोई बाधा नहीं। लेकिन फिर भी वर्षा वही पाएगा जिसका पुण्य है, जिसका पुण्य वही वर्षा पाएगा, बाकी तो सब देखते रह जाएंगे, बाकी सब ऐसे रह जाएंगे। पूज्य गुरुदेव एक बात हमेशा बोलते थे। जब एक बार इस नक्शे को लेकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचा था मैं, तब आचार्य श्री ने बड़े ही ऐसे भावों से, कोरोना वाले भाव से कहा, बोले दुर्लभ सागर, ऐसे मंदिरों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये जो प्राचीन स्थल हैं, इन स्थानों पर हमें कार्य करना चाहिए और आशीर्वाद देना चाहिए। भैया बैठ जाओ,
भैया बैठ जाओ, अभी तो हम बैठे हैं, बैठ जाओ, तुम क्यों खड़े हो रहे हो, हम जो खड़े हो जब खड़े होना तुम बैठ जाओ। तब आचार्य श्री जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, वो ये बोली थी कि ऐसे प्राचीन स्थलों को जो कि हमारे पूर्वजों के हैं, उनको हमें अगर हजारों साल तक दिग्वंत और दिग्विजय करना है तो उन स्थानों का हमें जीर्णोद्धार करना चाहिए। तो एक नया जिनालय बनाने की अपेक्षा एक जो प्राचीन स्थान है अगर हम उनको व्यवस्थित करते हैं तो कई गुना ज्यादा हमारे लिए पुण्य का बंद होगा, अनंत गुना फलदायी हमारे कार्य और हमारी राशि का सदुपयोग होगा। तो ऐसे स्थानों को लो आप, बोध लो आप, ऐसे स्थानों को व्यवस्थित करो। मैं तो ऐसे स्थानों को प्रयास करता हूँ जहां जहां मिलता है वहां वहां मैं जाता हूँ। और वास्तविकता में मुझे कहीं और जाना था, मेरा कहीं और भाव था। मेरा भाव था एक जंगल में एक स्थान मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या नाम है उसका, मुंगाव, बियादात। हाँ, कलेक्टर साहब ही आए थे वो नक्शा लेकर, मुझे जाना वहां था, थोवन जी के आगे बियादात ही जाना था। पूरा भाव बियादात का ही था कि मुझे ये 15-20 दिन जब अब बियादात में ही निकालने, वहीं जाऊंगा, वहीं साधना करूंगा, वहां कोई आएगा भी नहीं, व्यवस्थित रहेगा। क्योंकि पुराने स्थानों को मैं बिल्कुल गोद लेता हूँ और जितना हो सकता है उतना नमन से, इसलिए कल दिन भर वहां बैठे रहा और वो व्यवस्थित करा दिया और वो व्यवस्थित हो जाएगा। अब आप लोगों से भी, यहाँ के जो लोग हैं, आसपास की समाज है, उस स्थान को व्यवस्थित करके, व्यवस्थित तो हम करा देंगे, व्यवस्थित कराने में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप अगर अपनी अवस्था को सुधारना चाहते हैं तो दर्शन का नियम ले कि हम उन पंचमेरु को, यहाँ से बिहार जाने के बाद पंचमेरु को देख के आना, आपको लगेगा कि महाराज जी कितनी अच्छी चीज हमारी थी, उस धरोहर को आपने बहुत सुंदर करवा दिया, ध्यान आपका नहीं गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप जाना और वहाँ के उस स्थान को, अचशी बोलते हैं, वहां कुछ मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन निषिद्धिका कहलाती है। ऐसे परम पवित्र स्थान जो कहलाते हैं, निषिद्धिका रूप में पूजे जाते हैं, उस स्थान पर जाकर अपनी भक्ति को प्रकट करना, आस्था के साथ वहां भी आप माथा झुका सकते हो। वो जमीन भी पवित्र पावन है, क्योंकि वो इतने प्राचीन, निश्चित रूप से हजारों वर्ष पूर्व वो बना होगा, जो स्थिति उनकी बता रही है, हजारों वर्ष पूर्व वहां कुछ न कुछ ऐसा कार्य हुआ होगा, वो जिनालय के रूप में होगा, तभी तो वहां कुछ बनाया गया है। तो ये और इस मंदिर से कुछ न कुछ कड़ी तो जुड़ी होगी, ज्यादा से ज्यादा 100-150 मीटर ये यहाँ से, तो इस मंदिर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। और ये मंदिर निश्चित रूप से है तो बहुत अतिशयकारी, क्योंकि कल मैंने ध्यान नहीं दिया, कल मुझसे कहा गया, मैंने तो वैसे कह ही दिया था कि भगवान पारसनाथ जो है यहाँ के छोटे वाले लग रहे हैं, लेकिन ये भी बड़े अतिशयकारी हैं। वास्तविकता में कल ऑब्जर्व किया तो तीनों समय उनके स्वरूप में परिवर्तन पाया, उनके स्वरूप में परिवर्तन पाया। और निश्चित जब वो बीच वाले जो पार्श्वनाथ भगवान है, उनकी ऊर्जा, मैंने कहा ना, पूना के बहुत बड़े एक हीलर आए थे, उनको बुलवाया था मैंने। जब वो आए तो वो आने के बाद वो अचंभित रह गए। वो दुनिया को हीलिंग करते हैं, वो ये बोल के मैं हील होके जा रहा हूँ, यहां से मैं हील होके जा रहा हूँ। जब वो शाम को मेरी ध्यान की क्लास में बैठे, तो ध्यान की क्लास में बैठने के बाद वो अपनी एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे थे। बोलिए पूरा परिकर ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ मुझे सुगंध आ रही थी, और ऐसा लग रहा था देवी देवता पूरे आपके आगे पीछे हैं, यहाँ है वहाँ है। जो लोग ऐसे होते हैं उनको देवी देवता साक्षात दिखते हैं, और हैं इस पूरे परिसर में हैं। एक माँ तो हमारी जो यहाँ पर है, पुजारी जी की धर्म पत्नी, तो कल परसों मेरे पास आई, महाराज जी कुछ इलाज बताओ मुझे, यहाँ पर खूब सारी देवियाँ, खूब सारे देवता दिखते हैं, कहीं दरवाजे पे दिखते हैं, कहीं यहाँ बैठे दिखते हैं, कहीं वहाँ बैठे दिखते हैं, घूमते दिखते हैं, मैं क्या करूँ। मैंने कहा आपको कुछ नुकसान करते हैं? बोले नहीं, कभी कोई परेशान नहीं करते। तो मैंने काहे को विकल्प कर रहे हो? जब परेशान नहीं करते हैं तो आपको विकल्प करना ही नहीं है, निश्चित मान के चलना। वो कुछ नहीं है, अपने अपने स्वरूप में आए। बता रहे थे कि यहाँ पर इतना, मतलब आप मानना यहाँ से लेकर यहाँ तक का सर्प है ना, लगभग मेरे ख्याल से 15 फीट 18 फीट का सर्प होगा। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर तो लिपटा ही था, लिपटे ही, पहले तो भगवान उधर अंदर थे, अंदर से आप लोग अभी बाहर लाए हो, तो वो 15-18 फीट का पूरा सर्प यहाँ ऐसा लेटे रहता था। जब आप लोग आते थे तो कहाँ गायब हो जाता था पता नहीं चलता था, किधर लुप्त हो जाता था पता नहीं चलता था, देखो आप और चले जाता था। तो है यहाँ की ऊर्जा है, यहाँ की दिव्य शक्ति है, ये पावरफुल स्थान है, निश्चित मान के चलना है। इस पावर को मैंने तो समझा, जो लोग इस चीज को समझते होंगे वही इसको समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग, जिनके अंदर श्रद्धा होगी, आस्था होगी, और जिनके अंदर लगता होगा एनर्जी ऊर्जा चेक जो कर पाते हैं, वही समझ पाएंगे कि ये स्थान क्या है, इस स्थान में कितनी ताकत और कितनी शक्ति है। जब भी आपका मन
अशांत हो जाए, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं करना, आप तो इस स्थान पर आ जाना, आपका मन निश्चित रूप से शांत हो जाएगा, निश्चित। हाँ। पावरफुल ऊर्जा का मैग्नेटिक केंद्र है इस केंद्र से। और यहाँ तक कि आप तो मानना कि आपकी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी कष्ट हो, आप तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ के भगवान पास ना आते, कल्याण मंदिर का पाठ करना, कल्याण मंदिर का पाठ करना अपने आप, और बोल के चले आना, आपका सब कुछ होता चला जाएगा। कल एक माँ आई, बड़ी यहीं की रहने वाली थी, यहीं बचपन पूरा उन माँ का गुजरा, और यहीं जब बचपन से रही है तो निश्चित यहाँ के भगवान से तो स्नेह होगा, इतने अच्छे भगवान है। अभी बांबोरा में शादी हुई है उनकी, बांबोरा में कल ही उनके पतिदेव गौशाला के अध्यक्ष बने। यहाँ की भांजी, यहाँ आपकी भांजी है, तो रहती तो यहीं थी, लेकिन वो कल आई, उन्होंने अपना बहुत अच्छा शेयर किया, मुझे बताया कल मैं जब वहाँ भगवान के पास बैठा था। बोले महाराज यहाँ के बड़े भगवान अतिशयकारी है, बोले मेरी 2 बालिकाएं थी और मुझसे कह दिया कि तुम्हें तुम्हारी किस्मत में बालक नहीं लिखा है, तो मैं बड़ी ऐसी थी कि कौन संभालेगा, कौन क्या करेगा, और मैं यहाँ आई भगवान के पास रोई और कल्याण मंदिर का पाठ किया और मैं बोल के गई, और बोले तीसरा जो है मेरा बालक उत्पन्न हुआ। बोले जो मेरा बेटा है वो यहाँ यहीं की देन है, जो मेरा बेटा है वो यहीं की देन है। यहाँ पर मैंने भावना भाई मैं नहीं जानती, अब आपको संभालना, और एक श्रीफल चढ़ाया, और आज है हाँ छब्बू, तुम्हारा छब्बू, आपके तो पूरे कष्ट यहीं से दूर हुए। निश्चित आपने श्रद्धा और अहोभाव से माना है तो कष्ट भी दूर हुए। हमारे रेंजर साहब बैठे हैं, वो भी बोल रहे थे कि महाराज जी हम इसी से जुड़े हैं, यही हम क्या थे, हम क्या थे, हम बता रहे हैं हमारी स्थिति क्या थी, और आज हम अच्छे बड़े ऑफिसर बन चुके हैं, पत्नी भी ऑफिसर है, डीओ है, जो है आप भी रेंजर हैं, बड़े अधिकारी डीएसपी लेवल के, जो भी कुछ है यही की देन, यहीं से यही हमने माथा झुकाया है, और यहाँ माथा झुकाया है तो हमें अपने आप सब कुछ मिलता चला गया है। जब इतने अतिशयकारी भगवान आपके पास है तो फिर आप यहाँ वहाँ क्यों भटकते हो, यहाँ वहाँ क्यों जाते हो? यहाँ आओ, यहाँ अपनी विनती, अपनी अनुनय, अपनी प्रार्थना, अपनी सब कुछ यहाँ पर आप तो भीख में भगवान से मांगो, आपको अपने आप सब कुछ मिलता चले जाएगा। आपको यहाँ वहाँ भटकने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भगवान है ही इतने अतिशयकारी कि इनके। और वैसे निश्चित एक बात ध्यान रखना कि आप ये मत मानना भगवान कुछ देते हैं, क्योंकि मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, हमारी वीतरागी भगवान ना देते हैं न लेते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ आते तो भावों में इतनी निर्मलता आ जाती है और एक विश्वास सा बन जाता है। तो जब विश्वास बन जाता है तो वो विश्वास हमें सब कुछ दिला देता है, और हमारे अंदर की जो आस्था है वो हमें दिला देती है। नहीं तो भगवान तो सब जगह है, भगवान कहीं के अलग नहीं, लेकिन अंदर का जो विश्वास होता है, अंदर की जो आस्था हो जाती है, उस परिकर में आने के बाद वो हमारे निर्मलता पवित्रता आ जाती है। वो जो विश्वास है, वही विश्वास हमारा, वही अहोभाव, वही आदर भाव, वही सब कुछ हमें अपने आप हमें उस सब की प्राप्ति को दिला सकता है, और अपने आप वो सब कुछ हमें मिलता चला जाता है। लेकिन होना चाहिए क्या? वो विश्वास होना चाहिए, क्या? वो अहोभाव होना चाहिए, अंदर से आदर भाव होनी चाहिए, अंदर से भक्ति, तब आपको मिलेगा। ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। यहाँ तो सैकड़ों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, लेकिन सबको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सबके पास भक्ति नहीं है, सबके पास विश्वास नहीं है, सबका आदर भाव और अहोभाव नहीं है, इसलिए नहीं मिलता है, और कोई कारण नहीं है। हाँ, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब भी ये प्रकरण आता है तो मैं यही बोलता हूँ कि भगवान अतिशयकारी नहीं है। भगवान अगर अतिशयकारी हो गए तो जैन धर्म का मूल फंडा वीतरागता समाप्त हो जाएगी। भगवान ना देते हैं ना भगवान लेते हैं, ध्यान रखना। तो फिर यही है, भगवान नहीं, भक्त की भावना अतिशयकारी होती है। भक्त की अंदर की आस्था अतिशयकारी होती है, अंदर की भावनाओं में चमत्कार घटता है। वो चमत्कार इसीलिए मैं बोलता हूँ दीक्षित, मैंने अभी वहां पर गया था मांगी तुंगी, वहां भी मुझे बहुत ऊर्जा मिली, वही पावर मुझे बहुत मिली। वहां के पांचनाथ भगवान के पास बहुत ताकत है, सच में। वहां भी बैठने के बाद मैं नहीं जानता क्या, जो मैं आत्मा का ध्यान कराता हूँ वो ध्यान वास्तविकता में मैंने अपने लिए तैयार किया,
वो मैं आधा कराता हूँ, आधा तो अलग ही है। मैंने अपने लिए वहाँ सब कुछ तैयार किया था, वहाँ भी मैं अपने लिए जीवन जिया था। मैंने मांगी तुंगी में पांचनाथ भगवान के चरणों में बैठ के, गेट लग जाते थे, फिर वो और मैं, उसके अलावा कोई नहीं होता था। कितनी वहाँ रात्रि में तो कभी सोया ही नहीं हूँ। जिस दिन निराहार रहा उस दिन हमेशा रात्रि में मैं भगवान के साथ रहा हूँ। यहाँ आप लोग डरा देते हो, महाराज चलो 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 चलो, एक भी रात नहीं सोने दिया, एक भी रात बस 12-1 बजती है और आप लोग आ जाते हो डिस्टर्ब करने। चलो 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 ठीक है। तो मैं वहां का आपको बता रहा हूं कि वहां पर मैंने जब प्रवचन किया, वहां आपको पता होगा मांगी तुंगी की कहानी ये है कि वहां 5 पूर्णिमा कर लोगे तो आपको लड़का हो जाएगा, आपको बच्चा हो जाएगा। सैकड़ों लोग पूर्णिमा पर आते हैं। और योग संयोग की बात है कि आज के दिन की बात बता रहा हूँ, ये आज के दिन ही मैं प्रवचन कर रहा था। आज ही है ना पूर्णिमा। हाँ, इतनी भीड़ होगी आज मांगी तुंगी, इतनी भीड़ होगी कि पब्लिक समा नहीं होगी। नीचे मंदिर है पांचनाथ भगवान का, मतलब बहुत 5 पूर्णिमा करनी पड़ती है। और आज की पूर्णिमा का बहुत महत्व है। अष्टानिका का विधान किया था मैंने, और पूर्णिमा पर पूरी समाज पूरा वहाँ महाराष्ट्र आया हुआ था। और आदरणीय प्रशांत जी मुंबई को भी हमने उस वक्त बुलवाया था। प्रशांत जी भी उस दिन वहीं थे और भगवान के दर्शन कर रहे थे। तब हमने ये बात उन लोगों से बोली थी कि ध्यान रखना, भगवान भगवान अतिशयकारी नहीं है। तो सब लोग वहाँ की कमेटी एकदम उखड़ गई, महाराज क्या बोल रहे हैं, क्या बात बोले। तो मैंने यही बोला था कि क्या है, आप लोगों ने ये बता दिया है कि भगवान जो है ये दे देते हैं तो व्यक्ति 5 पूर्णिमा को आता है। अब 5 पूर्णिमा मतलब 5 महीने, 5 महीने मुझे बच्चा होगा, मुझे बच्चा होगा। वो 1000 किलोमीटर चल के एक ही रट लगाते आ रहा है, मुझे बच्चा होगा, मुझे बच्चा होगा, मुझे बच्चा होगा। जब ये रट उसके अंदर रहती है तो अब क्या होगा, उदीर्णा वैसी हो जाती कर्म की। भाई हर आप निश्चित मान के चलना कि आपका आने वाला जो समय है, आपका आने वाला जो कल है, आपका अगला क्षण है, वो कर्म का जो उदय है उसमें उदीर्णा का पुट होता है। उदीर्णा मतलब जैसा हम भाव भाएंगे वैसे कर्म का उदय आएगा, ये निश्चित। 6वें गुणस्थान तक ये नियम है। 6वें में हूं, आप नहीं हो। 6वें तक के नीचे के गुणस्थान वालों को जो कर्म का उदय आएगा उसमें उदीर्णा का पुट होगा। उदीर्णा मतलब हम जैसा भाव करेंगे वैसा कर्म का उदय आ जाएगा। अब आप जैसा उदय मिलाओगे, अब बार बार कहोगे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब उदीर्णा उसी कर रहे तो होके ही रहेगा वो। और वो उदीर्णा के माध्यम से हो जाता है। 5 महीने तक लगातार 5 बार आते हो, दूर दूर से आते हो और पूरा विश्वास रहता है, हो जाता है तो आप भगवान को अतिशयकारी कहते हो। अरे भगवान अतिशयकारी नहीं है भैया, आपकी भावनाएं अतिशयकारी है, आपकी श्रद्धा अतिशयकारी है। तो निश्चित आप आएंगे यहाँ, अपना माथा टेकेंगे, अपनी बात को रखेंगे तो आपकी सब संयोजनाएं होती चलेगी। क्योंकि ये जो है ये है तो पाषाण के, ये हैं तो पाषाण के, लेकिन हमारी भावनाएं इनको भगवान बनाती हैं। हमारे अंदर का अहोभाव इनको भगवान के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए ये एक माध्यम है, ये एक माध्यम है हमें अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, हमें अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए सिर्फ एक माध्यम है। ध्यान रखना, साक्षात भगवान तो नहीं है, लेकिन इनके माध्यम से इन्हें भगवान मान लेते हैं। और ये जो मानना हमारा स्थापना निक्षेप से होता है, इस स्थापना निक्षेप के माध्यम से जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उसमें वो दिव्यता, वो भव्यता आ जाती है। तभी तो इतने देवी देवता आते हैं, वो भी पूछते हैं, वो भी साक्षात रूप से उनको भगवान मानकर स्वीकार करते हैं। जो यहाँ पर बाजे गाजे की आवाज आती है, इतना सब कुछ होता है, इसलिए होता है कि वो भी इनको भगवान मानते हैं। तो आप भी इनको भगवान मानकर अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। ये मल्हारगढ़ के भगवान आपको मिले हैं। तो मल्हारगढ़ का माँ तो मैंने बोल दिया है, क्या बोल दिया है, मन शांत होता है मल्हारगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। ठीक, अच्छा ये बताओ, अब मैंने मेरा बोला, ठीक है ना, मैं तो हूँ मुनीर, है ना, मेरा तो काम ही है भगवान की भक्ति करना, ठीक है ना। ये तो मेरा कहना चाहिए कि कोर्स है ना, मैं ये तो मेरा कोर्स है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, चलो ठीक है, आपको यहाँ आते हो तो कुछ अच्छा सा लगता है कि नहीं? बोलो। हाँ, तो दर्द खत्म हो गया, आ गया, बहुत अच्छा। तो कुछ तो होगा ना यहाँ के दरबार में, कुछ तो होगा ना यहाँ, तब तो मन अपने आप शांत हो रहा है यहाँ। मैंने जो परिभाषा तैयार करी है बड़ी सोच समझ के तैयार करी है, बड़े ही विचार करके तैयार करेगी। मैं परिभाषा तैयार करता हूँ तो बहुत, और यहाँ की परिभाषा को बड़े चिंतन जो मुझे दिखा वो मैंने अपनी परिभाषा में डाल दिया।
तो निश्चित मन शांत होता है मल्लाहरगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। और ला में मिल ही नहीं रहा था, फिर भी मैंने प्रयास किया। ला से मैंने सोचा लक अर्थात किस्मत खुलती है मल्लाहरगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। खुली, वो बता दिया हमारे, क्या नाम है भाई का नाम क्या है रेंजर साहब का? अभिनव। अभिनव की किस्मत तो खुली है ना। ऐसे एक व्यक्ति तो हमें मिले ही होंगे। कल एक और भोपाल के सज्जन आए थे जो जिन्होंने प्रथम कलश आचार्य श्री जी का लिया था। बोले हम यहीं से जुड़े, जो भी कुछ है इसी दरबार की देन है। उनके घर में बच्चा हुआ तो कल प्रथम दर्शन करने वो कल यहाँ आए थे। जो जिन्होंने प्रथम कलश आचार्य श्री जी का भोपाल में लिया, जो श्री जी गारमेंट्स भोपाल, वो कल अपने जो बच्चे को यहाँ लेके आए। तो मैं इसी दरबार से जुड़ा हूँ। मेरी इसी दरबार से जुड़ने के बाद मेरी किस्मत खुली। तो ये लोग ये नहीं मिली। बहुत बहुत तो बस जुड़ जाओ आप यहाँ भगवान से, आपकी सबकी जॉब लग जाएगी। ठीक, तो लक अर्थात किस्मत खुलती है मल्लाहरगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। आपने किस्मत सब खोलना चाहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो अपनी किस्मत को खोलना नहीं चाहता है, अपनी किस्मत में अच्छा पाना नहीं चाहता है। आपको निश्चित रूप से सब मिलता चला जाएगा। भैया बोले अब देखना आपका रेशो और बढ़ता जाएगा, आप यहाँ आ गए तो। मैंने कहा मैं वैसे ही परेशान हूँ, मेरा रेशो मत बढ़ाओ, मेरे शांति के लिए आया हूँ। क्या रेशो करना, मुझे कोई रेशो नहीं करना है, मेरे तो अपना कल्याण करना है। और सच में जो मोक्ष मार्ग लिया है उसका आनंद की अनुभूति लेना है, वो सच्ची आनंद आना चाहिए। साधना के मार्ग में अगर हम आत्मा के मार्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर साधना कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। हमें तो आत्मा के मार्ग तक पहुंचना है। हाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है मल्लाहरगढ़ का? हाँ, वैसे मैं ये प्रवचन तो कर ही चुका हूँ उस दिन, पहले दिन अपनी बात को मैं रख ही चुका हूँ। लेकिन मैं क्या करूं, आज तो मुझे बहुत अच्छा विषय तैयार करके रखा था मैंने। सिर दर्द हमारा अभी हाल जो है वो पूरा प्रवचन श्रृंखला चल रही है स्वास्थ्य पर, और स्वास्थ्य पर हम बोल रहे हैं, माइग्रेन पर बोल दिया था, सिर दर्द पर हमारी बातचीत चल रही थी। पूरी कहानी उसी को खोल कर बैठा था मैं, मंगलाचरण उसका तैयार कर लिया था। हमारे सचिन भैया आए, नहीं महाराज आज तो आपको मल्लाहरगढ़ के अतिशय के विषय में बोलना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी जैसी भावना। तो हाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ बोल रहा है, हाथ से भरा जीवन होता है मल्लाहरगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। अपने जीवन में आपकी प्रसन्नता आ जाएगी, आपके जीवन में वो हास्य आ जाएगा। कब? हास्य का मतलब होता है खुश रहना, प्रसन्न रहना। आप प्रसन्नता चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और अपने जीवन को अगर निश्चित रूप से इन संकल्प विकल्पों से दूर रखना चाहते हैं तो आप इन भगवान के दर्शन करो। और यहाँ आए हो तो यही बोल के जाओ, मैं तो प्रसन्न रहूंगा, आया और गया करूंगा। यहाँ आया हूँ इतने सुंदर भगवान के पास, छोटी छोटी बात को लेकर विकल्प नहीं करूंगा। और सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने समर्पित कर दिया तो हम बह जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप सब बहो, आप सब क्या जाओ, बह जाओ। जैसे पत्ता डाल दिया हमने, वो पत्ता बह जाता है, ऐसे अगर आप भी बहना चाहते हो तो प्रभु और गुरु के चरणों में समर्पित होना होगा, तब कहीं जाकर आप अपनी नैया को बहा पाओगे। और नहीं तो तैरने में सार नहीं है और बहने में सब कुछ है, आप बहते चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आज यहाँ आए हो ना, यहाँ इतना तो कह जाओ कि महाराज जी किसी से द्वेष भाव नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से भी हमारा बैर भाव नहीं, हम सब यहीं छोड़ के जा रहे हैं। आज जो लोग भगवान के चरण छुए उसकी फीस यही है, क्या है? सचिन भैया तो लेंगे जो लेंगे, ठीक है ना? कर उसकी फीस क्या है? उसकी फीस यही है कि चरण वही व्यक्ति छुए और भगवान का आज अभिषेक सांद्र वही करे। कौन करे? जो आज से द्वेष छोड़े, कोई के प्रति अगर बैर भाव है उसको छोड़े, वही यहाँ अंदर घुसेगा, अन्यथा दूसरा नहीं घुसे अंदर। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्वोपलब्धि शीशो के सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित हो जाने तम वंदमान शिव वासुदेवी।